हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में जो आर.एस. अग्रवाल का सब क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो पहले तो क्या करेंगे, दूसरे वाली की चाल ज्ञात करेंगे। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और बटा में टाइम। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 364 किलोमीटर, कितना देर में, 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 91, यानी दूसरे वाले की चाल क्या हो गई, 91 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो दूसरे वाला यूनिट में कितना है, 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 91। तो 1 यूनिट का वैल्यू 13। तो हमसे पूछ रहा है पहले वाले की चाल, तो ये कितना है, 6 यूनिट, यानी 6 गुने 13, यानी 13 छक 78। इसकी चाल क्या हो गई, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या होगा। समय का रेशियो क्या होता है, समय इक्वल टू डिस्टेंस और बट्टा में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, सब बराबर चल रहा है, यानी मान लेते हैं दूरी x है तो ये भी x चलेगा और ये भी x चलेगा। और इनके चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2, इनका 3 और इनका 4। अब इसका रेशियो में लेते हैं। अब करते क्या है, ये ऊपर ऊपर कट जाता है रेशियो में। अब ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब जो एलसीएम आया सबके अंश में गुणा कर देते हैं, 12 12। इसको काटेंगे तो ये 6 बार में, इसको काटेंगे तो ये 4 बार में, और इसको काटेंगे तो ये 3 बार। यानी इसका रेशियो क्या हो गया, 6:4:3। ठीक है, चलिए लेते हैं एक तीसरा क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट गया। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में मान लेते हैं जब दोनों तरफ से दूरी बराबर हो, यहां से पटना गया और पटना से वापस फिर यहां आ गया, तो उस कंडीशन में जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, औसत चाल इक्वल टू 2 इधर से जाने का चाल गुणा आने का चाल और बटे में जाने प्लस आने का चाल, जाने प्लस आने का चाल। यानी 2 हो गया, जाने का चाल क्या है मेरा x और आने का चाल क्या है y, और नीचे में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 2xy और बटा में x प्लस y। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी एक दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। पहले ए और बी है, इनका चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अब समान दूरी तय करना हो तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब डिस्टेंस कॉमन रहे, दूरी यदि समान रहे, तो यदि ये कम रफ्तार से जा रहा है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, और ये ज्यादा रफ्तार से जा रहा है तो इसको समय कम लगेगा। यानी रेशियो मेरा पलट जाता है, 10:9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको कितना देर लगता है, अधिक 36 मिनट, यानी यूनिट में कितना अधिक लगता है, 1 यूनिट, और मिनट में 36 मिनट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 36, तो ये कितना ले रहा है, 10 यूनिट, यानी 10 गुने 36, यानी कितना, 360 मिनट। ये 360 मिनट लेगा, लेकिन घंटा में कितना हो जाएगा, 360 और बट्टा में 60 से करेंगे तो ये कितना घंटा, यानी 6 आवर्स में, 6 घंटा में ये दूरी कंप्लीट कर रहा है। और इसका चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, 9 गुने 6 यानी कि 54 किलोमीटर। दूरी कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।